लोग आप लोगों के समर्थन में हैं और कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 के आधार पर 1200 पदाधिकारी हम लोग आयोग के माध्यम से चयनित हैं, कार्यरत हैं। उन 1200 में से 1,250 पदाधिकारी अभी हम लोग अटेंडेंस ले चुके, वो हैं उपस्थित। और आज के इस सभा में आप लोग देखे हुए हैं, ये 835 पदाधिकारी कुल यहाँ पे उपस्थित हैं और एकजुट है चट्टानी एकता के साथ। टोटल 1200 पदाधिकारी चट्टानी एकता के साथ एकजुट हैं। किसी भी कीमत पे बिहार राजस्व सेवा नियमावली के तहत जो उनकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति का वही संवैधानिक आधार है, उनका वही उनका कानून है, वही सारी चीजें उनका बाइबल है, बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010। उसको जब तक उसी अवस्था में नहीं कर दिया जाएगा और भूमि सुधार उप समर्था में जब तक पदस्थापित नहीं कर दिया जाएगा, जिला भूअर्जन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हरगिज नहीं हम लोग जाने वाले हैं वापिस। और ये कानून का शासन लागू कराने वाली बात है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कराने वाली बात है। माननीय उच्च न्यायालय भी देख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से भी हमको अपील है, वो उन्हीं का ये दिया हुआ आदेश है, उसको लागू कराने के लिए हम लोग अपने संवैधानिक तरीकों से इसको बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करने की लगातार सरकार से कोशिश कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन, उन्हीं का ये नियमावली है 2010, जिसको हम लोग धरातल पे उतारने के लिए कार्यरत हैं। ठीक है, इसीलिए जब तक वो नियमावली प्रॉपर डीसीएलआर और डीएलओ का पदस्थापन नहीं होगा, हम लोग हरगिज पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि इससे जनता का हित होने वाला है। 4 करोड़ जमाबंदीदार और 14 करोड़ बिहार की जनता, स्मूथ प्रशासन तभी हो पाएगा, राजस्व प्रशासन तभी मिल पाएगा, उसके उनके हित की बात है, सिस्टम निर्माण की बात है। सिस्टम को जो अनसिस्टमेटिक हो चुका है, उस अनसिस्टमेटिक सिस्टम को और सिस्टमेटिक तरीके से निर्माण करने की बात हो रही है। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी इसमें योगदान करिए। पूरे बिहार की जनता से भी अपील है कि उसमें ये सहयोग करे अपने लिए, कि राजस्व प्रशासन बेहतर तरीके से कार्य कर सके। वो पूरे बिहार की जनता के हित में है। उनसे भी अपील हाथ जोड़कर करते हैं कि इस आंदोलन को वो लोग मदद करें। सारे मीडिया बंधुओं से भी और जुडिशियरी के सारे हमारे माननीय न्यायमूर्ति लोगों से भी अपील है कि उनका देखिए आदेश का क्या हाल किया जा रहा है। हम सरकार के एग्जीक्यूटिव विभाग से भी हम कहना चाह रहे हैं, कार्यपालिका से भी, कि कृपया माननीय न्यायाधीश जुडिशरी के दिए गए आदेश उसको तो लागू किया जाए। कानून का तो शासन होना ही चाहिए ना। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी के ही द्वारा बनाए हुए 2010 नियमावली है, उसको तो धरातल पे उतारा जाना चाहिए ताकि जनता के तो हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम एंड डेजिग्नेशन एक बार बताएं। आदित्य शिवम शंकर, बिरसा यूनाइटेड के हम प्रेसिडेंट हैं। हम उससे सर्वथा ये कहेंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग कोई भी राजनीति करने वाले नहीं है, बल्कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करवाना राजनीति होता है क्या? अरे 8 महीना हो गया ना माननीय उच्च न्यायालय को आदेश पारित किए हुए। 8 महीना से हम लोग इस बात को लड़ रहे हैं कि उसको कर लिया जाए। पिछले 3 महीना पहले अवमानना में भी आदेश हुआ कि इसको 2 महीना के अंदर कर दीजिए, नहीं तो अवमानना हो जाएगा। अभी भी नहीं किया जा रहा है। इसको राजनीति कहते हैं क्या? प्रशासन, राजस्व प्रशासन को मजबूत करना, सशक्त करना, जिससे कि राजस्व अधिकारी, कर्मचारी, अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम का एक मजबूत कड़ी या मजबूत संगठन तैयार होकर के मजबूत राजस्व प्रशासन जनता के हित में बेहतर तरीके से काम कर सके। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं क्या? कोई पॉलिटिक्स, हमारे पदाधिकारी सब, कोई भी पदाधिकारी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया है। वो मेहनत किया है, पीटी मेंस इंटरव्यू निकाल करके तपस्वी है वो, और तपस्वी कर करके एक बेहतर प्रशासक बनने के लिए आया है। और उस बेहतर प्रशासक बन करके अपने जीवन को इसी में सार्थक करना चाहता है। जब भी साक्षात्कार बीपीएससी में फेस किया जाता है ना, उनकी तमन्ना यही होती है, उनकी बात यही होती है कि हम लोग अपने जीवन को इस प्रशासन में इस कदर से बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करें जिससे मेरा जीवन सार्थक हो। इसी तमन्ना और इसी अरमान के साथ ये लोग पदाधिकारीगण सो है, सारे लोग आए हुए हैं। और आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए, पॉलिटिक्स करने होती तो हम लोग यहाँ पे कोई भी हमारे सेवा के ऐसे ही पदाधिकारी हैं जो कि पॉलिटिक्स किए हैं, कर लेंगे। और जब करना होगा तो कर लेते हैं, और जिसके खिलाफ करना होता है वो कर देते हैं।
ठीक है, कोई तो पॉलिटिक्स अपने नहीं। क्षेत्र पे कब वापस लौटेंगे? जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया जाए, राजस्व सेवा में कानून का शासन स्थापित कर दिया जाए, तब लौटेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार को और जो नीति नियंत्रण निर्देशक जो है संस्था के निर्माण करने वाले लोगों के पास हमारी आवाज़ चली जाए, पहुंच जाए और संवाद के माध्यम से न्यायपूर्ण समाधान निकले। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये कार्य महत्वपूर्ण कार्य भूमिका निभा रहे हैं। ये महाजुटान 2 है और ये महाजुटान 2 में इसलिए करना पड़ा क्योंकि महाजुटान 1 के बाद इसमें अभी तक संवाद स्थापित करके न्यायपूर्ण समाधान नहीं निकाला गया है। हम लोग हर उस स्टेक होल्डर के पास पहुंच करके कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान निकले। नहीं निकला, इसलिए महाजुटान 2 किया गया। नहीं निकलेगा, महाजुटान 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान में हम लोग वो सारी चीज आदेश को लागू करवाने का काम करेंगे जो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे बिहार राजस्व सेवा नियमावली को लागू करने के लिए उन्होंने न्याय आदेश दिया है। क्या बिहार में कानून का शासन समाप्त हो गया है क्या? अरे ये वही बिहार है जो नीतीश कुमार जी ने गढ़ा है सुशासन का। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है, गढ़ा है, और माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि इसे लागू कर दिया जाए, उसको लागू करने में क्या परेशानी हो रहा है? उससे तो बिहार राजस्व सेवा जो है सशक्त, मजबूत और पारदर्शी होगा। जनता परेशान रहती है, राजस्व संबंधी समस्याएं प्रॉपर वे में तरीके से उनका समाधान नहीं हो पाता है। हमारे अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी हमारे प्रतिनिधि के तौर पे, राजस्व प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पे खामोखा उनको बदनाम किया जाता है। अरे उन्हें सशक्त, मजबूत और पारदर्शी बनाइए। सभी लोग पीटी मेंस इंटरव्यू निकाल करके एकदम मजबूत तरीके से तपस्वी बन करके आते हैं कि हम बेहतर व्यवस्था दे करके हम बेहतर कार्य करें, जनता का सेवा कर सके, और आप इस तरह से उनको बदनाम करते हैं। कोई आदमी पद के लिए ललायत नहीं है, गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए हम लोग ललायत हैं कि हम लोगों का जीवन सार्थक होना चाहिए। राजस्व नियमावली जो है 1950 से लेकर 2010 तक जो कचड़े थे उसको साफ करने के लिए नियमावली बनी थी, और उसे आज तक 16 साल तक उसको लागू नहीं किया गया। और आज जो है जो सशक्त, मजबूत और DCLR, DLO और ADM तक के पदों पे जाए ताकि और मजबूत हो, बेहतर तरीके से जनता को राजस्व प्रशासन मिल सके, उसके लिए ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और यह आंदोलन भी बहुत नियम के दायरे में रह करके अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के रूप में है। विभाग से तो आप लोग को बार बार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि वापस आ जाने के लिए अपने अपने कार्यों में। देखिए, विभाग जो है ना उसके हम लोग पदाधिकारी हैं, लेकिन विभाग को समझना चाहिए कि सिर्फ हम लोग विभाग की स्थापना वहाँ पे है, लेकिन हम अन्य 44 विभाग में से 20 विभागों के पद कार्य करते हैं। चाहे वो गृह विभाग का लॉ एंड ऑर्डर हो, आपदा विभाग का नारायण सर का उनके आपदा संबंधित कार्य हो, या जनगणना संबंधित कार्य हो, या कृषि संबंधित कार्य हो, लेकिन हमारा विभाग समझता है कि जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से धमकी, वो हास्यास्पद है। हम अपने विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो कृत्य है ना उसके लिए हम एकदम सिरे से खंडन करते हैं, निंदनीय है। हमारे जो सबसे कमजोर कड़ी है, जिसका परीक्षमान अवधि अभी पूरा नहीं हुआ है, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। गजब! 1 साल 5 महीना उनका सेवा हो गया है, 1 साल के बाद उनका सेवा संपुष्टि करने की जिम्मेवारी किसकी है? विभाग की है। वो क्यों नहीं किया है? और नहीं करने के कारण उनको परीक्षमान प्रोपोर्शनल समझ करके उनको बर्खास्तगी का डर दिखाया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो गया कि विभाग के पदाधिकारी या जो चीजें हो वो बहुत उनके कृत्य जो है खोखले होते जा रहे हैं। उनको खुद समझना चाहिए ये बिहार राजस्व सेवा नियमावली क्यों बनाया गया था। बिहार का ग्रामीण सेवा नियमावली और बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में इसलिए बनाया गया था कि पूरे बिहार में ग्रामीण और राजस्व संबंधित प्रशासन को दुरुस्त किया जाए, संस्था को स्थानीकरण कर करके उसे अंचल और ब्लॉक को मजबूत किया जाए, जिससे कि बेहतर से बेहतर पारदर्शी तरीके से जनता को सुलभ, सरल और सटीक और बहुत द्रुत गति से उन्हें राजस्व प्रशासन सेवाएं प्राप्त हो सके।
विजय सिन्हा जी कहते हैं कि आप लोग कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके रूप में आप लोग राजनीति कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय, देखिए विजय सिन्हा जी हमारे विभाग के माननीय मंत्री हैं, हमारे गार्जियन है, हमारे लिए अभिभावक के रूप में उनकी भूमिका है और उनको उस तरह से हमको उम्मीद करते हैं कि वो निभा रहे होंगे। लेकिन